मुक्ता अपनी एक्सक्यूज मी, ईशान की आवाज सुनकर मुक्ता डर तो गई, लेकिन उसे अचानक से कुछ याद आया। मुक्ता ने अपने जैकेट के पॉकेट से एक मास्क निकाला और अपने चेहरे पर लगा लिया। इस सब के होने के बाद फाइनली मुक्ता की सांस में सांस आई। उसने मुड़कर ईशान को देखा। क्या बात है, कुछ काम है क्या? मुक्ता ने अपनी आवाज को अलग जताने की नाकाम कोशिश में कहा। वो मैं जानना चाहता था कि। ईशान ने मुक्ता को ध्यान से देखा। उसके एक्सप्रेशन से मुक्ता और बेचैन होने लगी। मुक्ता ने अनॉयड टोन में उससे पूछा, आपको जो भी पूछना है जल्दी पूछिए, वरना मैं जा रही हूँ। मुक्ता को बार बार एक ही डर सता रहा था, ईशान कहीं मुझे जान तो नहीं गया? ओ गॉड, प्लीज इसे जल्दी यहाँ से भेज दो। इतने में ईशान ने पूछा, वो मैं जानना चाहता था कि यहाँ पर सेंट्रल लाइब्रेरी कहाँ है? मुझे लगता है मैं रास्ता भटक गया हूँ। ईशान के सवाल को सुनकर मुक्ता को थोड़ा सा चैन मिला। उसने आसमान की तरफ देखकर एक बड़ी सी स्माइल दी, मानो भगवान को उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया कह रही हो। ईशान को ये देख के कुछ अजीब लगा और उसने मुक्ता के चेहरे के आगे अपना हाथ वेव करते हुए कहा, क्या आप ठीक हैं? सेंट्रल लाइब्रेरी का एड्रेस तो आपको पता है ना? एकदम से मुक्ता होश में आई और उसने कहा, आगे जाकर जो क्रॉसिंग आएगा वहाँ से लेफ्ट ले लेना। कुछ दूर चलने के बाद तुम्हारी राइट साइड में सेंट्रल लाइब्रेरी होगी। बाय। ये जल्दी से कहकर मुक्ता वहाँ से निकल गई। लेकिन जैसे ही मुक्ता ने अपना पहला कदम आगे बढ़ाया, वो किसी पत्थर से टकरा गई। आउट! वो नीचे गिरने वाली थी कि ईशान ने उसके दोनों कंधों को पकड़कर उसे गिरने से बचा लिया। मुक्ता को एकदम से कुछ जाना पहचाना सा एहसास हुआ। क्या ये सब मेरे साथ पहले भी हो चुका है? मैं इस ईशान से तो आज ही मिली हूँ, लेकिन लगता है जैसे मैं इसे बहुत पहले से जानती हूँ। मुक्ता ने मन ही मन में कहा। जब कुछ टाइम वो ऐसे ही ईशान को देखे जा रही थी तो ईशान ने पूछा, आर यू ओके? मुक्ता एकदम से सीधी खड़ी हो गई और अपना मास्क ठीक करके या कहते हुए भाग गई। स्ट्रेंज, ईशान ने हड़बड़ाती हुई मुक्ता की तरफ देखते हुए कहा और फिर वो भी सेंट्रल लाइब्रेरी की तरफ चला गया। मुक्ता की माँ रेनू किचन में खाना पका रही थी। ये मुक्कू भी ना, इस लड़की को अब तक आ जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं कहाँ रह गई है। जब से मुक्कू नए कॉलेज में गई है, अक्सर उसे आने में देर हो जाती है। रेनू ने मुक्ता की शिकायत करते हुए अपने आप से ही कहा। जब रेनू खुद से ही बड़बड़ा रही थी, किचन के दरवाजे से दादी उन्हें घूर कर देखने लगी। उन्होंने रेनू से सवाल करते हुए कहा, तुम्हें किस बात की चिंता हो रही है? हमारी मुक्कू कौन सी हूर की परी है कि वो किसी लड़के के साथ घूम रही होगी?
ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ आओ और मेरी मदद करो। दादी ने रेनू का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने साथ लिविंग रूम में लेकर जाने लगी। माँ जी, क्या बात है? रेनू ने फिक्र जताते हुए पूछा। ये देखो। दादी ने बहुत ही संभाल कर एक एनवलप रेनू के हाथ में रखा। उसे देखकर रेनू कंफ्यूज हो गई। माँ जी, ये क्या है? रेनू ने एनवलप खोलते हुए पूछा। उसके अंदर कुछ लड़कों की फोटोज थी। रेनू, मैं मुक्कू के चेहरे के लिए उसे कोस नहीं रही हूँ, लेकिन हम ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठे नहीं रह सकते। इससे पहले कि सारे अच्छे लड़के हाथ से निकल जाएं, हमें मुक्कू का रिश्ता पक्का कर देना चाहिए। एक बार मंगनी हो जाए तो फिर उसका कॉलेज खत्म होने के बाद वो शादी कर सकती है। तुम क्या कहती हो? ये सुनते ही रेनू उलझन में पड़ गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। माँ जी, मैं आपकी चिंता को अच्छे से समझती हूँ, पर हम मुक्कू को इसके लिए नहीं मना पाएंगे। लेकिन दादी कहाँ हार मानने वाली थी। आज तो उन्होंने इस मामले को निपटाने की ठान ही ली थी। रेनू, अगर हम मुक्कू के हाँ का इंतजार करते रहे तो उसकी शादी तो होने से रही। तुम बताओ, क्या जब तुम्हारे लिए रिश्ता आया था तुमने एकदम से हाँ कर दिया था? नहीं ना। तो फिर ये तय हो गया कि मुक्कू को देखने के लिए लड़के वालों को अब हम बुलाना शुरू कर देंगे। जब दादी जी ये सब कह रही थी, मुक्ता घर पहुंच गई। जैसे ही उसने ये बात सुनी, उसके पैरों के नीचे से तो जमीन ही सरक गई। दादी, ये क्या मजाक है? लड़के वाले घर पर मुझे देखने? ऐसा कभी नहीं होगा। मुक्ता ने पैनिक होते हुए दादी जी को साफ मना कर दिया। ये क्या बात थी भला? आज ही तो मुक्ता कॉलेज के सबसे पॉपुलर लड़के की गर्लफ्रेंड बनी थी। ऐसे कैसे किसी से भी शादी कर लेती? ऊपर से दादी की चॉइस, वो तो मुक्ता के लिए नामुमकिन सी बात थी। मुक्ता की ना सुनने के बाद दादी जी का मुंह बन गया। उन्होंने मुक्ता से सवाल करते हुए कहा, अच्छा, तो क्या तुम्हारा पोस्टर वाला रूप कुमार आ रहा है तुमसे शादी करने के लिए? मुक्ता ने अपने बैग को उतारा और जाकर रेनू के पास सोफे पर बैठ गई। अरे दादी, आप देखती ही रहेंगी और वो रूप कुमार आ भी जाएगा और आकर मुझे अपने साथ ले जाएगा, मुक्ता ने इतराते हुए कहा। इससे पहले कि मुक्ता अपनी माँ के हाथ से वो एनवलप लेकर उसे खोल पाती, दादी ने उसे वापस ले लिया और मुक्ता को बातें सुनाते हुए कहा, तुम्हारा रूप कुमार आएगा जरूर, लेकिन तुम्हारे चेहरे के इन दाग और धब्बों को देखकर वापस चला जाएगा। जैसे ही मुक्ता ने अपनी दादी की कही इस बात को सुना, उसके चेहरे से हंसी कहीं गायब हो गई। इस बारे में सोचते हुए मुक्ता ने मन ही मन में कहा, मैं घर पर कब तक ये मेकअप लगाकर घूमूंगी? मुझे धीरे धीरे अपने नए रूप में आ जाना चाहिए, ताकि रोज रोज के झूठ और ये दादी के शादी वाले आइडिया दोनों से बच जाऊं। मुक्ता ने मन ही मन में अपना इरादा पक्का किया। माँ, दादी, मुझे आपको कुछ बताना है। मेरी एक दोस्त है काव्या, उसने मुझे एक ट्रीटमेंट के बारे में बताया है। वो कह रही थी कि उस ट्रीटमेंट के बाद मेरा चेहरा बिल्कुल खूबसूरत हो जाएगा और 1 महीने के अंदर अंदर मेरे सारे दाग और धब्बे भी गायब हो जाएंगे और ऐसे गायब होंगे कि लगेगा जैसे कभी थे ही नहीं। मुक्ता की बात सुनकर रेनू के चेहरे पर थोड़ी उम्मीद नजर आ रही थी, लेकिन दादी, वो तो उठकर अपने कमरे में जाने लगी। जाते हुए उन्होंने मुक्ता की बात को हवा में उड़ाते हुए कहा, इस बात में क्या नया है? हर 2 दिनों के बाद मुझे ये कहानी हर ऐरा गैरा आकर सुना जाता है। कई सारी क्रीमें आ गईं, बस निखार नहीं आया। दादी जी की ऐसी ताने भरी बात को सुनकर मुक्ता का मोराल डाउन हो गया। उसने बेचारी सी शक्ल लेकर अपनी माँ रेनू को देखा। रेनू ने उसे समझाते हुए कहा, मुक्कू बेटा, दादी की बात गलत नहीं है, मैं भी देखूंगी।
अगर 1 महीने के अंदर तुम्हारे चेहरे पर उस ट्रीटमेंट का असर नहीं दिखा तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स बना देती हूँ। रेनू की बात को सुनने के बाद मुक्ता ने अपनी दादी से सवाल करते हुए कहा, दादी, अगर मैं खूबसूरत बन गई तो क्या करेंगे? मुझे जितना चाहे पढ़ने देंगे? मुक्ता के इस सवाल पर दादी ने कहा, अगर भगवान की कृपा से तू खूबसूरत हो गई तो मैं तेरे लिए कोई राजकुमार ढूंढ दूंगी। बस पहले ये दाग धब्बे हटाकर मुझसे बात करने आना। अपनी बात कहकर दादी जी वहां से चली गई। रेनू ने मुक्ता के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा और वहां से चली गई। अपनी माँ और दादी की इन बातों को सुनकर मुक्ता डिसअपॉइंट फील करने लगी, लेकिन अचानक से उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान छा गई। अपने चेहरे को दोनों हाथों से पकड़कर मुक्ता ने इठलाते हुए कहा, मेरा चेहरा तो पहले से ही निखर रहा है, लेकिन अब लगता है आप लोग मेरी शादी किए बिना मानोगे ही नहीं। चाहे मैं बदसूरत रहूं या सुंदर, मेरी पढ़ाई दादी कैसे भी रोक के रहेंगी और इसलिए बेहतर है कि आप लोगों की नजरों में मैं बदसूरत ही रहूं। हाथ मुंह धोने के बाद मुक्ता को कुछ याद आया। उसने सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट लॉग इन किया। यूजर आईडी था मिस ब्यूटी। कल मुक्ता ने उस अकाउंट से एक फोटो पोस्ट की थी। चलो देखते हैं कि कितने लाइक्स और व्यूज आए हैं। जैसे ही मुक्ता ने उस फोटो के नीचे दिए हुए नंबर्स देखे, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। 3710 लाइक्स। ओह माय गॉड, मैं तो हर पोस्ट के पहले से ज्यादा फेमस हो रही हूँ। पहले तो मुक्ता के सोशल मीडिया अकाउंट पर उंगलियों पर गिने जाएं इतने ही व्यूज होते थे, लेकिन अभी की तो बात ही अलग थी। मुक्ता ने हमेशा की तरह आज भी अपने फॉलोअर्स देखे, लेकिन आज तो उसके फॉलोअर्स कुछ ज्यादा ही बढ़ गए थे। तभी उसकी नजर किसी टैग किए हुए वीडियो पर गई। ऐसे कैसे हो गया? एक ही दिन में इतने सारे फॉलोअर्स? ओह, तो ये सब इस वीडियो की वजह से है। वैसे इस वीडियो में मिहिर किसी बॉलीवुड के हीरो से कम नहीं लग रहा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये सब मेरे साथ हो रहा है। मुक्ता ने अपने आप से ही बात करते हुए कहा। जब मुक्ता उस वीडियो को देखने में मशगूल थी, कोई दरवाजे पर नॉक किए बिना ही रूम के अंदर आ गया। मुक्ता ने एकदम से वीडियो को पॉज किया और ऊपर देखते हुए कहा, भैया कभी तो नॉक कर लिया करो, अगर मैं चेंज कर रही होती तो। मुक्ता बहुत ही इरिटेटेड लग रही थी। मुक्ता का भाई उसे देखकर मुंह बनाने लगा। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम लैपटॉप में क्या कर रही हो? जैसे ही मैं अंदर आया तुमने कुछ छिपाया, क्या कर रही हो? भाई की बात सुनकर मुक्ता हड़बड़ा गई। अब भैया, वो मैं बस फिल्म देख रही थी। वो आप हमेशा डांट लगाते हो, इसलिए मैंने आपको देखकर पॉज कर दिया, मुक्ता ने बहाना बनाते हुए कहा। मुक्ता के भाई वरुण को इस बात पर भरोसा तो नहीं हुआ था। वो मुक्ता से कुछ कहने ही वाला था कि वरुण का फोन बजने लगा। उसने फोन की तरफ देखा और वहां से चला गया और मुक्ता की सांस में सांस आई। उसने जल्दी से अपने अकाउंट से लॉग आउट किया और खुद से ही बोली, आज तो मैं बाल बाल बच गई। अगर आज भैया ने पकड़ लिया होता ना, तो कसम से मेरी बैंड ही बज जाती। अगली सुबह हमेशा की तरह मुक्ता ऑटो से कॉलेज पहुंच गई। गुड मॉर्निंग मिस ब्यूटी। प्रखर ने जैसे ही मुक्ता को देखा, वो एक्साइटेड होकर उसके साथ अंदर जाने लगा। गुड मॉर्निंग प्रखर, काव्या कहाँ है? जैसे ही प्रखर ने काव्या का नाम सुना, उसकी एक्साइटमेंट नाराजगी में बदल गई। पता नहीं यार, कल मैंने डेट के बाद उसे कॉल किया तो उसने आंसर ही नहीं किया और मेरे हर टेक्स्ट को भी इग्नोर कर रही है। अब तो मैं भी उससे बात नहीं करने वाला। जब प्रखर काव्या के बारे में बात कर रहा था, पार्किंग साइड से मिहिर ने भी उन दोनों को ज्वाइन किया। उसने मुक्ता को साइड हक करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बेबी। मॉर्निंग प्रखर। मिहिर को देखकर मुक्ता शर्माई सी मुस्कुराने लगी। मिहिर ने फिर मुक्ता से सवाल करते हुए कहा, कल मैसेज करने के लिए थैंक्स। मैं तो असाइनमेंट सबमिशन का भूल ही गया था। तुम्हारे असाइनमेंट्स हो गए? जैसे ही प्रखर ने असाइनमेंट्स का नाम सुना, वो चलते चलते रुक गया। उसने पैनिक करते हुए कहा,
अरे यार, अब मुझे काव्या को मनाना पड़ेगा। उसके अलावा बाकी मेरी मदद कौन कर सकता है? और प्रखर भागकर काव्या को ढूंढने चला गया। उसे ऐसा करते हुए देखकर मुक्ता खिलखिलाकर हंसने लगी। उसे इतनी मासूमियत से हंसते हुए देखकर मिहिर मुक्ता के खूबसूरत चेहरे को देखने में खो गया। यू आर जस्ट सो ब्यूटिफुल। तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की इस पूरी दुनिया में नहीं होगी। मुक्ता की तारीफ करते हुए मिहिर ने उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़ लिया। अचानक मुक्ता की हंसी रुक गई और वो ब्लश करते हुए मिहिर को देखने लगी। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। रोकना मत, क्योंकि मैं रुकने नहीं वाला, मिहिर ने बहुत हक से कहा। मुक्ता ने बस धीरे से अपना सर हाँ में हिलाया। जैसे ही मिहिर उसके गाल पर किस करने वाला था, किसी ने उसका नाम पुकारा। मिहिर, कहीं तुम बिजी तो नहीं हो? जब मिहिर ने ये आवाज सुनी, उसका सारा मूड ही खराब हो गया। डैम इट, मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। मिहिर के ऐसे गुस्से को देखकर मुक्ता हंसने लगी। मैं तुमसे कॉमन हॉल में मिलती हूँ। जाते हुए मुक्ता ने देखा कि मिहिर को किसी और ने नहीं, ईशान ने आवाज लगाई थी। ईशान को देखकर मुक्ता को कुछ अजीब सा लगा। मैंने इसे कहाँ देखा है, याद नहीं आ रहा। लेकिन जो बात मुझे तंग कर रही है वो ये नहीं है। मैं तो इस बात को जानना चाहती हूँ कि इस ईशान को देखने के बाद मिहिर का मूड खराब क्यों हो जाता है। काव्या से पूछना पड़ेगा। मुक्ता ने एक नजर मिहिर को देखा और वहां से चली गई। बको, अब तुम्हारी क्या बकवास बाकी है? मिहिर ने इरिटेट होते हुए ईशान से पूछा। ईशान ने एक गहरी सांस ली और मिहिर से कहा, हमें बात करनी चाहिए। तुम कब तक मेरे साथ ऐसे अनजान लोगों के जैसे बिहेव करने वाले हो? अब तक मिहिर इस सब में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन अब उसका टेम्पर डाउन होने लगा। मिहिर ने ईशान की शर्ट का कॉलर पकड़ा और उससे कहा, अनजान, तुम दुश्मन हो मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए तुम्हारी शक्ल को बर्दाश्त कर रहा हूँ। इस बात का फायदा मत उठाओ। अपनी बात कहने के बाद मिहिर ने धक्का देकर ईशान का कॉलर छोड़ दिया। इस बुलशिट के लिए मेरी पहली किस रह गई यार, क्या मुसीबत है, मिहिर ने अपने आप से ही बात करते हुए कहा। कुछ देर के बाद मिहिर ने कॉमन हॉल में मुक्ता, प्रखर और काव्या को ज्वाइन किया। स्टेज पर डीन रायचंद ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। गुड मॉर्निंग ऑल। आप सब जानते ही होंगे कि यूनिवर्सिटी फेस्ट शुरू हो रहा है। उसके सेलिब्रेशन के लिए इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स को ऑर्गेनाइज किया गया है। जहां एक तरफ डीन रायचंद की कही ये बात सुनकर सब एक्साइटेड हो रहे थे, मिहिर का मुंह बन गया। इस टाइम पास के लिए यहाँ पर बुलाया है और इतना खुश होने की क्या जरूरत है? एक से बढ़कर एक सारे बेवकूफ इसी कॉलेज में आ पड़े हैं, मिहिर ने प्रखर से कहा। प्रखर को अपने दोस्त की ये बात सुनकर हंसी भी आ रही थी, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल भी कर रहा था। यार, तू बात करेगा और तेरे डीन डैडी मुझे गालियां देंगे, तो तू थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर ले यार। मिहिर ने अपनी आंखें बंद की और मुक्ता के कंधों पर अपना सिर रख दिया। डीन रायचंद ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, कॉलेज की तरफ से अलग अलग कॉम्पिटिशन्स के लिए जो स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करेंगे उनका नाम बाहर लिस्ट में लगा हुआ है। प्रोफेसर दीक्षित आगे की बात करेंगे। ये कहने के बाद डीन रायचंद कॉमन हॉल से चले गए। प्रोफेसर दीक्षित ने स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए मिहिर और प्रखर का, थिएटर कंपटीशन के लिए ईशान का, सिंगिंग कंपटीशन के लिए काव्या का नाम लिया। बाकी भी कई सारे स्टूडेंट्स का नाम लेने के बाद प्रोफेसर दीक्षित सबकी तरफ देखने लगे। हर साल चीयर लीडिंग टीम के लिए हम कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की को सिलेक्ट करते हैं। क्या लगता है इस बार कौन चीयर लीडिंग टीम को रिप्रेजेंट करेगा? इस बात से सभी लोग मुड़ मुड़कर मुक्ता को देखने लगे। जब सबने देखा कि मिहिर मुक्ता के कंधे पर सिर रखकर बैठा हुआ था, सब उनके फोटोज क्लिक करने लगे और सबने एक ही नाम लिया, मुक्ता।
प्रोफेसर दीक्षित ने भी मुक्ता का नाम नोट कर लिया और कहा, तो फिर चीयर लीडिंग टीम को मुक्ता रिप्रेजेंट करेगी। और प्रोफेसर दीक्षित चले गए। ये सुनकर मुक्ता बहुत खुश हो गई। उसे तो अपने लक पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जब सब लोग एक एक करके कॉमन हॉल से बाहर जा रहे थे, कोई लड़की मुक्ता के सामने आकर खड़ी हो गई। वो देखने में बहुत खूबसूरत थी। वो अलग बात थी कि मुक्ता के कंपैरिजन में वो नॉर्मल ही लगती थी, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस के साथ उसने मुक्ता को देखा, मुक्ता दंग रह गई। हमेशा से ये जगह मेरी रही है, बट नो प्रॉब्लम। बस इस बात का ख्याल रखना कि इस पोजीशन का स्टैंडर्ड मत गिराना। इस लड़की की ये बात सुनकर मुक्ता की बोलती बंद हो गई, लेकिन फिर भी उसने सवाल करते हुए कहा, तुम कौन हो? इस सवाल पर वो लड़की प्राउडली मुस्कुराने लगी और उसने कहा, मायरा ओबरॉय। पहले जब मुक्ता कॉलेज में इतनी पॉपुलर नहीं हुआ करती थी, उसके लिए मायरा ओबरॉय जैसी कॉन्फिडेंट लड़कियों से बात कर पाना भी बहुत बड़ी बात होती थी। मुक्ता को ये सोचकर ही खुशी हो रही थी कि वो मायरा जैसी स्मार्ट और गुड लुकिंग लड़की के साथ अब दोस्ती कर सकती थी। फ्रेंडशिप का इनिशिएटिव लेने की कोशिश करते हुए मुक्ता ने मायरा से कहा, मेरा नाम मुक्ता है। मैंने तुम्हें अभी अभी कॉलेज में देखा है। क्या तुम पहले से इसी कॉलेज में हो? भले ही मुक्ता का पर्पस अच्छा था, लेकिन मायरा को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे मुक्ता से बात करने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। हमारी पार्टी छोड़ने के बाद ये मैडम भी ईशान के साथ न्यूयॉर्क गई हुई थी। मुक्ता, क्या तुम्हें पता है, जहाँ भी ईशान जाता है ना, ये उसके पीछे पीछे ही होती है। थोड़ी चिपकू है, काव्या ने मुक्ता और मायरा के बीच में आते हुए कहा। काव्या की बात सुनकर मायरा की आंखें रोल होने लगी। उसने काव्या से कहा, ओह कम ऑन काव्या, तुम्हारी नई चमची मुझसे बात करना चाहती है और तुम हो कि बीच में आ रही हो। बाय द वे मुक्ता, इन लूजर्स के साथ रहने के बाद तुम भी उनमें से ही एक होगी। इस काव्या को तो बस इस बात से मतलब है कि तुम्हें बहुत अटेंशन मिलता है। अगर तुम कोई पिंपल फेस वाली एवरेज लुकिंग लड़की होती ना, तो ये सब तुम्हारी तरफ देखते भी नहीं। जैसे ही मुक्ता ने मायरा की कही इस बात को सुना, उसे अजीब लगने लगा, मानो मायरा इनडायरेक्टली मुक्ता को टॉन्ट भी मार रही थी और उसे असली सिचुएशन से रूबरू भी करा रही थी। मायरा, दोस्तों के बीच में दरार डालना तो तुम्हारी आदत है। इस सब्जेक्ट में तो तुम हर दिन के साथ एक्सपर्ट होने लगी हो। कहीं न्यूयॉर्क में से भी तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हें वापस तो नहीं आना पड़ा ना? तुम्हारी ये बकवास तो चलती रहेगी, लेकिन मुक्ता से दूर रहो। ये मिहिर की गर्लफ्रेंड है और मिहिर को तो तुम अच्छे से जानती ही हो। काव्या ने मायरा को वार्न किया और मुक्ता का हाथ पकड़कर वहां से चली गई। भले ही काव्या के साथ चलते हुए मुक्ता बहुत दूर आ गई थी, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी मायरा की कही हुई बात ही घूम रही थी। मुक्ता अचानक से रुक गई और उसने काव्या से क्वेश्चन करते हुए कहा, काव्या सच बताना, अगर मैं कोई पिंपल फेस वाली एवरेज लुकिंग लड़की होती तो भी क्या हम इतने ही अच्छे फ्रेंड्स होते? क्या तभी मिहिर मेरा बॉयफ्रेंड होता? इस पॉइंट पर मुक्ता बहुत ज्यादा सीरियस हो गई थी। काव्या ने ज्यादा परवाह ना करते हुए कहा, नहीं। काव्या के जवाब को सुनने के बाद मुक्ता के चेहरे का रंग ही उड़ गया। उसने अनजाने में ही काव्या का हाथ छोड़ दिया। मुक्ता के ऐसे एक्सप्रेशन को देखकर काव्या जोर जोर से हंसने लगी। उसने मुक्ता के गाल पकड़ते हुए कहा, मिस ब्यूटी, ऐसा कुछ है ही नहीं तो हम ये सोचकर अपना मूड क्यों खराब कर रहे हैं? तुम पूरे कॉलेज की सबसे ब्यूटीफुल लड़की हो और हमेशा रहोगी। तो फिर उस मायरा की यूजलेस बातें माइंड मत करो। जैसे उसकी बातें खत्म नहीं होती, तुम्हारी खूबसूरती भी कम नहीं होने वाली। काव्या ने अपने आखिरी शब्द कहते हुए मुक्ता को गुदगुदी करने लगी। हंसी मजाक के बीच में मुक्ता उस बारे में भूल गई। दोपहर तक क्लासेस करने के बाद मुक्ता थिएटर के लिए चली गई थी।
प्रोफेसर दीक्षित ने चीयर लीडिंग टीम की प्रैक्टिस के लिए मुक्ता को थिएटर जाने को कहा था और मिहिर काव्या और प्रखर के साथ बैठा मुक्ता को मिस कर रहा था। प्रखर, मेरी बंदी स्पोर्ट्स टीम की चीयर लीडर है, तो उसकी प्रैक्टिस बास्केटबॉल के ग्राउंड में होनी चाहिए। ये मुक्ता को थिएटर में क्यों बुलाया है? मिहिर की बेसब्री को देखकर प्रखर और काव्या हंसने लगे। क्या यार मिहिर, अगर तुम दिन भर उसे देखते रहोगे तो वो मैच के टाइम पर आकर तुम्हें चीयर कैसे करेगी? और वैसे भी कोई ऐसे ग्राउंड पर आकर डांस करेगा तो सब उन्हें पागल ही समझेंगे। प्रखर ने मिहिर को चिढ़ाते हुए कहा, लेकिन अभी भी मिहिर कुछ कन्विंस्ड नहीं लग रहा था। काव्या ने उसका मूड लाइट करने की कोशिश करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हें गेम कंप्लीट करो, फिर हम मुक्ता से मिलने थिएटर चलेंगे। कम ऑन, गेट अप। मुक्ता से मिलने की बात सुनकर मिहिर एक्साइटेड हो गया। प्रखर पानी पी रहा था। मिहिर उठा और प्रखर को पकड़कर खेलने ले गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे कैसे फील करना चाहिए। मिहिर बहुत ही कम वक्त में मुक्ता पर इमोशनली डिपेंड होने लगा है। वो अलग बात है कि मैं उसके लिए खुश हूँ, पर मुझे कुछ गलत होने का डर भी है, काव्या ने मन ही मन में कहा। दूसरी तरफ थिएटर में मुक्ता को पहले पहले अनकंफर्टेबल लग रहा था, क्योंकि वो किसी को जानती ही नहीं थी। लेकिन थोड़ी ही देर में सब उसके अच्छे दोस्त बन गए। कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की और मिहिर की गर्लफ्रेंड के साथ पहचान बनाने की हर कोई बहुत दिल से कोशिश कर रहा था। पूरे डांस सीक्वेंस की कई बार प्रैक्टिस करने के बाद मुक्ता थक गई और जाकर स्टेज के नीचे बैठ गई। ओह गॉड, आज तो जान ही निकल गई। पॉपुलर होना भी कोई आसान काम नहीं है यार, मुक्ता ने अपने आप से ही कहा। भारी भारी सांस लेने के बाद अचानक से मुक्ता को किसी परफ्यूम का स्मेल आया। कुछ सोचने के बाद मुक्ता को वो खुशबू याद आई। ये तो वो रूप कुमार, क्या रूप कुमार यही है? उस दिन मैंने यही खुशबू स्मेल की थी। ये जरूर रूप कुमार ही है। अचानक से रूप कुमार को मिलने की उम्मीद से मुक्ता एक्साइटेड हो गई। उसने आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक से वो डिसअपॉइंटेड हो गई। उसने सैड होकर बड़बड़ाते हुए कहा, क्या यार, मुझे लग रहा था वो यहीं था। मुक्ता ने खुद से बात करते हुए जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वो दंग रह गई। मुक्ता ने देखा कि कोई उसके पीछे बैठे हुए कान में ईयर प्लग्स डालकर गाने सुन रहा था। उसकी आंखें बंद थी और उसका चेहरा हमेशा की तरह बहुत ही काम और डिसेंट लग रहा था। ईशान, ये यहाँ कब से बैठा हुआ है? कहीं मैं जिस रूप कुमार को ढूंढ रही थी वो ईशान तो नहीं? मुक्ता ने अपने आप से ही बात करते हुए कहा। मुक्ता को लगा शायद वो कंफ्यूज हो रही थी, इसलिए उसने ईशान के पास जाते हुए अश्योर करने की कोशिश की। ईशान, ईशान, मुक्ता ने उसे आवाज देते हुए कहा, लेकिन उसे आगे वो कुछ कह ही नहीं पाई। ये वही परफ्यूम था जो उस दिन मुक्ता के रूप कुमार ने लगाया हुआ था। मैं इससे सब कुछ पूछ कर ही रहूंगी। मुक्ता के पेशेंस अब उसे जवाब दे रहे थे। उसने ईशान के कंधे हिलाते हुए उसे जगाने की कोशिश की। मुक्ता के टच से ईशान ने धीरे से अपनी आंखें खोली। जैसे ही उसने मुक्ता को देखा, उसके चेहरे पर सवाल नजर आने लगे। What's wrong? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? ईशान ने बहुत ही पोलाइटली पूछा। मुक्ता जैसे ही ईशान के उसे किस करने के बारे में पूछने वाली थी, किसी ख्याल ने उसकी बोलती बंद कर दी। अगर ये ईशान मेरा रूप कुमार नहीं हुआ तो फिर नहीं, मैं खुद ही अपना राज ऐसे किसी के सामने खोल नहीं सकती। मुझे बहुत ही सावधानी से इस मिस्ट्री को सुलझाना होगा, मुक्ता ने मन ही मन में कहा। जब मुक्ता अपने आप में ही खोई हुई थी, ईशान कंफ्यूज होने लगा। उसने मुक्ता के चेहरे के आगे अपना हाथ वेव किया और मुक्ता से सवाल करते हुए कहा, क्या तुम ठीक हो? मुक्ता ने जैसे ही ईशान की आवाज सुनी, वो अपने सेंसेस में वापस लौटी। उसने एक दो बार अपनी पलकें झपकी और ईशान से सवाल करते हुए कहा, क्या हम इस कॉलेज से पहले भी मिले हैं? मुक्ता के सवाल को सुनकर ईशान ने ज्यादा देर सोचे बिना ही मना कर दिया और वहां से बाहर जाने के लिए खड़ा हो गया। मैं तुमसे इसी कॉलेज में तो मिला हूँ, ईशान ने जाते हुए कहा,
लेकिन मुक्ता इतने आसानी से ईशान का पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। मुक्ता बाहर जाते हुए ईशान को फॉलो करने लगी। लायर, तुम झूठ बोल रहे हो, सफेद झूठ। सच बताओ, हम पहले मिल चुके हैं, राइट? मुक्ता ने ईशान को ब्लेम करते हुए कहा। ईशान पहले तो इस बारे में बात ही नहीं करना चाहता था, लेकिन लायर सुनने के बाद अब वो भी मुक्ता से आर्ग्यू करने लगा। 1 मिनट, अगर हम पहले मिले हैं तो तुम्हें याद क्यों नहीं है, और ऊपर से मुझे झूठा बोल रही हो? ईशान की इस बात को सुनने के बाद मुक्ता भी ऑफेंडेड फील करने लगी। उसने ईशान को झूठा साबित करते हुए कहा, तुम एक नंबर के झूठे हो। अब बताओ, क्या तुम 2-3 महीने पहले एमजी कॉलेज नहीं गए थे? मुक्ता के ऐसे वर्ड सुनकर कुछ देर के लिए तो ईशान की बोलती ही बंद हो गई। मुक्ता ने उसे एक और सवाल करते हुए कहा, क्या तुम वैलेंटाइंस डे के दिन एमजी कॉलेज में नहीं आए थे? अब तो ईशान के पास कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं थे, लेकिन वो मुक्ता को जीतने कैसे देता, इसलिए उसने मुक्ता से बात करने में इंटरेस्टेड ना होने का प्रिटेंड करना शुरू कर दिया। यू नो व्हाट, तुम मुझे इरिटेट कर रही हो। मैं कोई कैलेंडर मेंटेन नहीं करता, और बाय द वे, अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? पहले मिल चुके हैं क्या? एमजी कॉलेज में आया हूँ या नहीं? तुम्हें मुझ में इतना इंटरेस्ट क्यों है? इस पॉइंट पर ईशान उसके पोलाइट नेचर से बिल्कुल उल्टा बिहेव कर रहा था। मुक्ता के पास अब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। ये सच ही तो कह रहा है। छोड़ो ना यार, इस दुनिया में वो परफ्यूम सिर्फ रूप कुमार ही थोड़ी ना यूज करता होगा। इस ईशान ने भी वही परफ्यूम खरीद लिया होगा। मैं भी छोटी सी बात को इतना क्यों बढ़ा रही हूँ? मुक्ता ने अपने आप को समझाते हुए मन ही मन में कहा, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस अभी भी चिढ़ भरे ही थे। उसने ईशान को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तुम मुझसे सच छिपा रहे हो। मुक्ता जैसे ही वहां से जाने वाली थी, ईशान ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं कुछ भी नहीं छिपा रहा हूँ। मुझे तुमसे कुछ छिपाने की क्या जरूरत है? अब से तुम मेरे साथ इस टॉपिक पर बात नहीं करोगी। गॉट दैट? ईशान की ऐसी बातें सुनकर अब तो मुक्ता का डाउट और भी बढ़ने लगा था। ईशान की आंखों में देखते हुए मुक्ता ने दिल ही दिल में कहा, ये आवाज भी वैसी ही है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ भी नहीं है। अभी जाने देती हूँ, लेकिन इस ईशान का सच मैं जानकर ही रहूंगी। मुक्ता ने अपना मन पक्का किया और ईशान के पैर पर अपना पैर दे मारा और वहां से चली गई। लेकिन मुक्ता के जाने से ये बात खत्म कहाँ होने वाली थी। किसी ने ईशान को मुक्ता का हाथ पकड़े हुए देख लिया था। मुक्ता के दिमाग में एक ही वक्त पर कई सारी बातें चल रही थी। डाउट्स, ईशान का उसके साथ रूडली बिहेव करना, और उस वीडियो के लीक होने की बात भी। खुद को शांत करने के लिए मुक्ता ने बाथरूम में जाकर अपने चेहरे पर पानी मारा। काम डाउन, मुझे सब कुछ पता चल जाएगा, मुक्ता ने आईने में देखते हुए अपने आप से कहा और खुद को देखकर स्माइल करने लगी। लेकिन अचानक से मुक्ता ने कुछ सुना। जानवी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आर्यन से बात करने की? क्या कभी तुमने आईने में शक्ल नहीं देखी है? हाय बड़ी, क्लास के सबसे इंटेलिजेंट लड़के से बात करने चली है। ये किसी लड़की की आवाज थी। एकदम से मुक्ता को अपने पुराने दिन याद आ गए। रिया और सुनैना ने मुक्ता को कुछ ऐसी ही बातें सुनाई थी। हे, मुझे वो ब्लैक मार्कर देना तो, मैं इस लड़की के चेहरे पर जो भी फ्लॉज हैं उन्हें मार्क कर देती हूँ। शायद हाईलाइट हुए तो इसे नजर आएंगे, दूसरी लड़की ने कहा, और दोनों लड़कियां हंसने लगी। पहले तो मुक्ता डर गई, लेकिन फिर उसकी नजर मिरर में बन रहे उसके रिफ्लेक्शन पर पड़ी। अब मुझे ऐसी लड़कियों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद को और बाकियों को भी प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। और मुक्ता कॉन्फिडेंट फील करने लगी। उसने वॉशरूम के अंदर जाते हुए उन लड़कियों से सवाल करते हुए कहा, क्या आर्यन इस लड़की के साथ बात नहीं कर रहा था? मुक्ता को देखकर वो दोनों लड़कियां डर गई। उन्होंने मुक्ता को उस लड़की की साइड लेने का एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो दोनों लड़कियां शॉक्ड होकर चुप हो गईं। मुक्ता ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, अगर उस लड़के को इससे बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम दोनों को क्या प्रॉब्लम है? और
उसके फ्लॉस को मार्क करने से पहले अपने फ्लॉस ठीक करो। मुक्ता ने बहुत ही अग्रेसिव होते हुए कहा। कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की और मिहिर रायचंद की गर्लफ्रेंड को ऑफेंड करने की हिम्मत उन लड़कियों में नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुक्ता से माफी मांगी और वहां से चली गई। थैंक यू दी, लेकिन मेरे लिए आपको उनसे लड़ना नहीं चाहिए था। मुक्ता ने जानवी के सिर पर से हाथ फेरते हुए कहा। हाँ, लेकिन अगर तुम खुद के लिए उनसे नहीं लड़ पाई तो मुझे लड़ना पड़ेगा। बी स्ट्रॉन्ग। मुक्ता की बात सुनकर वो लड़की मुस्कुराने लगी। उसने मुक्ता की बात पर हामी भरी और वो दोनों वहां से निकल गईं। आज मुक्ता को इस बात की खुशी हो रही थी कि वो किसी की हेल्प कर पाई थी। मुक्ता ने इस बारे में सोचते हुए दिल ही दिल में कहा, मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं था, बट मैं ऐसी बुली लड़कियों से बचाने की कोशिश करूंगी। आज मुझे अपने आप पर ही प्राउड फील हो रहा है। आज मुक्ता को एक और नई दोस्त मिल गई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि नई मुसीबत ऑन द वे ही थी। अचानक से मुक्ता और जानवी के फोन और नोटिफिकेशन बजने लगे। जैसे ही मुक्ता ने उसे खोला, उसकी आंखें खुली की खुली ही रह गई। दूसरी तरफ थिएटर में मिहिर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। प्रखर ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मिहिर ईशान के पास जाने से खुद को रोक नहीं पाया। तेरी प्रॉब्लम क्या है बे? मैं आज ये मैटर सॉल्व करके रहूंगा। मिहिर ने ईशान को दीवार की तरफ धक्का देते हुए कहा। मिहिर, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? हर 2 घंटे में तुम मेरी कॉलर पकड़ लेते हो और कोई झगड़ा क्रिएट करते हो। अब क्या हुआ है मिहिर? ईशान ने मिहिर से डायरेक्ट सवाल करते हुए कहा। ईशान के सवाल ने आग में पेट्रोल डालने का काम किया। प्रखर ये सच में समझ नहीं रहा, या फिर इसको लगता है कि मैं भी मेरे बाप की तरह बेवकूफ बन सकता हूँ। मिहिर ने प्रखर से कहा, उसका हाथ क्यों पकड़ा था? हिम्मत कैसे हुई उसका हाथ पकड़ने की? अगले ही पल मिहिर ने ईशान से डायरेक्ट पॉइंट पर आते हुए कहा। मिहिर की बात सुनने के बाद पहले तो ईशान कंफ्यूज हो गया, लेकिन फिर उसके दिमाग में मुक्ता के साथ कुछ देर पहले हुए आर्ग्यूमेंट आया। ईशान के समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि उस बात से मिहिर का क्या लेना देना था। ईशान ने मिहिर से क्वेश्चन करते हुए कहा, वो लड़की चीयरलीडर, उससे तुम्हारा क्या लेना देना है? इस ही सवाल की देर थी और मिहिर का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो गया। मिहिर ने ईशान को पंच करने के लिए जैसे ही अपना हाथ पीछे खींचा, काव्या आ गई। दूर से इस सीन को देखकर ही वो सब कुछ समझ गई थी। उसने मिहिर के हाथ को पकड़ते हुए कहा, मिहिर चलो, मुक्ता तुम्हें ढूंढ रही है। तुम भी ना किन चक्करों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, चलो। मुक्ता का नाम सुनकर मिहिर ने अपना हाथ नीचे कर लिया और एक गहरी सांस लेते हुए अपना गुस्सा शांत किया। जिसका हाथ पकड़ा था गर्लफ्रेंड है मेरी, मुक्ता। फिर से कभी उसकी तरफ देखा भी ना तो मुंह तोड़ दूंगा। मिहिर ने जाते जाते ईशान को वार्न किया और काव्या और प्रखर के साथ वहां से चला गया। उसे जाते हुए देखकर ईशान ने अपने आप से बस एक वर्ड कहा, गर्लफ्रेंड।